जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम बीमारी या डिज़ीज़ नहीं कहते, बल्कि ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है। चूँकि ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है तो ये थोड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ऑटिज़म को शॉर्ट फॉर्म में हम ASD भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म जो है ये बच्चों के अंदर पाया जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब ये डायग्नोज होता है। इसमें इसकी अलामात में ये हैं कि बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट नहीं करता, विजुअल जो उसकी कांटेक्ट होता है वो नहीं होता। इसके साथ साथ जो है बच्चा लर्निंग जो है उसकी डिले लर्निंग होती है, जल्दी नहीं सीखता, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा डिले होता है। इसके साथ साथ जब आप उससे बच्चे को बुलाते हैं या उससे बातें करते हैं तो वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसमें ये होता है कि अपने पसंद की अगर बच्चे की बातें हों तो वो उसको सुनता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है। अगर उसके पसंद की बातें नहीं हैं तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं देता। चूँकि वो रिस्पॉन्स नहीं देता तो पेरेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा। तो कुछ पेरेंट्स ये करते हैं कि वो ऑडिटरी टेस्ट करवा लेते हैं, हेयरिंग टेस्ट करवाते हैं, क्या कि बच्चा उससे पता चल जाता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। जब वो टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट क्लियर आता है। हकीकत में वो बच्चा सुनता है लेकिन वो अपनी पसंद की बातें सुनता है जो उसे अच्छी लगती हैं। फिर इसके साथ साथ ये होता है कि अगर आप बच्चे को खिलौने देते हैं तो वो अपनी पसंद के खिलौनों के साथ खेलेगा, बाकी को वो फेंक देगा या उनको कोई तोड़ देगा, कुछ ऐसा करेगा। फिर एक इलामत ये है कि बच्चे जो हैं वो ज़रा हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव का मतलब ये है कि वो तोड़ फोड़ करते हैं चीज़ों की या शोर शराबा करते हैं। पब्लिक प्लेस के ऊपर उनको नहीं पता लगता, वो ऐसे ही चीखते हैं, शोर मचाते हैं। फिर उसके साथ साथ ये है कि एक बड़ी इलामत इसमें यह है कि वो रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट जो है वो ये है कि हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, फ्लैपिंग करेंगे, हैंड फ्लैपिंग। इसके अलावा फेस पे लगाएंगे, कहीं पे बैठे हैं या खड़े हैं तो वहीं पे ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी इलामत है इसमें। और इसके साथ साथ ये होता है कि वो ख़ुद से गुफ्तो शनीद करते हैं, अपनी ही दुनिया के अंदर वो रहते हैं। वो मीनिंगलेस जो है गुफ्तगू करते हैं, हाँ, कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी दूसरों को भी कोई ख़ास समझ नहीं आती। अलग थलग रहते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते लोगों के साथ। बस जो उनको पसंद होता है वो करते हैं, जो उनको पसंद नहीं होता वो नहीं करते। फिर इसमें यह है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इसमें अगर सेवेरिटी ज़्यादा हो तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनके साथ किसी को आपको रखना पड़ता है, कोई उसकी मदद के लिए जो उसको चीज़ों से रोके या कुछ ऐसा। बट अगर माइल्ड स्टेज हो तो माइल्ड स्टेज के अंदर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ छोटी मोटी जो है वो जॉब वगैरह भी करते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेते हैं। ये माइल्ड स्टेज के अंदर होता है। फिर ये है कि ऑटिज़म जो है ये अर्ली डायग्नोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे क्या होता है अमूमन पाकिस्तान के अंदर कि ऑटिस्टिक बच्चों को जो है वो CP यानी सेरिब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं, CP चाइल्ड होते हैं, उनके साथ कंफ्यूज किया जाता है। तो सेरिब्रल जो है वो एक और चीज़ है, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं ये एक और चीज़ है। सेरिब्रल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। फिर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में ये है कि चूँकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं तो उनको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ साइकोटिक, कोई एंटी डिप्रेसेंट। उससे क्या होता है कि जो उनकी हाइपरनेस है वो ज़रा थोड़ी कम हो जाती है। जब वो कम होती है तो फिर लर्निंग जो उनकी बच्चों की है वो ज़रा अच्छी हो जाती है। फिर इसके साथ साथ बच्चों को जो है कुछ ये है कि चूँकि वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको आप थोड़ा थकाएं, उनको कोई गेम वगैरह करवाएं, स्विमिंग, फुटबॉल या और कोई ऐसी गेम जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है, ताकि वो थोड़ा स्लो डाउन हो और अच्छी लर्निंग कर सके। फिर ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं उनको गाइड करना बड़ा ज़रूरी है, पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कि उनको छोटी छोटी बातों पे जो है वो ना डांटें। छोटी छोटी बातों में डांटने से बच्चे जो है वो ज़रा ढीठ हो जाते हैं। अगर डांटना है तो एक दफ़ा ही उन्हें आप जो है अच्छा खासा डांट लें, बट बार बार उनको छोटी छोटी बातों पे जो है डांटना ये उनके लिए सही नहीं है। ऐसे बच्चों का चेकअप करवाने के लिए बहुत सारे जो है इदारे मौजूद हैं। आप न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवा सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन के जो स्कूल हैं वहाँ पे चेक करवा सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं आप वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकेट्रिक्स, वहाँ पे इनका जो है चेकअप करवा सकते हैं। बट ये है कि मोस्टली जो है डायग्नोज ही नहीं हो पाता। बच्चे अपने घरों में रहते हैं, उनकी एज ऐसे गुजरती जाती है, कुछ तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, उनको चूँकि पता तो लगता नहीं है। तो ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा आपके पास है तो उसको असेस करें, अपने करीबी डॉक्टर के पास लेके जाएं। उनकी प्रॉपर जो है, आप जब तक ट्रीटमेंट उनका नहीं करवाएंगे तो ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो ठीक नहीं होते। अगर अर्ली उनका करवा लें, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद जो है वो वही था कि आपको अवेयर किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, आपको शऊर दिया जाए, ताकि जो आपके इर्द गिर्द या आपके घर में जो बच्चे मौजूद हैं आप उनका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें, असेसमेंट हो सके, ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।